भारत की आरबीआई ने एक बड़ा तहलका मचाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टोटल जीडीपी को भी हरा दिया है। जानेंगे आरबीआई के तरफ से क्या बड़ा खुलासा किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर ने अपनी सेना को संबोधित किया और सेना को संबोधित करते हुए जो बातें कही है वो सुनकर ऐसा लगेगा कि इनको सबसे पहले पीओके पर ध्यान देना चाहिए और अपनी माली हालत पर ध्यान देना चाहिए। जानेंगे क्या है मामला। पर इन सब के बीच में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में कई सारी नई जानकारी मिलेगी। ये जो राजनीति है ना, ये बड़ी ही अजीब चीज है। एक चीज देखने को मिल रहा है, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही साथ आ रहे हैं और दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज है, एक तो दोनों ही बिजनेसमैन है और दूसरी चीज क्या कॉमन है कि दोनों को ही कई बार ऊट पटांग हरकतों को करते हुए देखा जाता है। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा और इस बार राष्ट्रपति पद की रेस में जहां एक तरफ जो बाइडेन है तो दूसरी तरफ हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुकाबला हो जाए। दोनों ही नेता दूसरी बार राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करेंगे। इसी बीच अमेरिकी वेबसाइट वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं ना तो फिर एलन मस्क को खास जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अब कहा जा रहा है क्या बन सकते हैं। ट्रंप टेस्ला चीफ एलन मस्क को अपना पॉलिसी एडवाइजर बना सकते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एलन मस्क आर्थिक और सीमा सुरक्षा से जुड़ी नीतियों पर बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि मस्क पहले से ही ट्रंप की मदद कर रहे हैं। एलन मस्क ने ही ट्रंप को सलाह दी थी कि वो अमेरिकी बिजनेस लीडर्स को अपने साथ लाने का प्रयास करें और उनको राजी करें कि बाइडेन के समर्थन में वो न जाए। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप वोटिंग से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं और एलन मस्क को इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करने के लिए कहा गया है। हालांकि एलन मस्क का कहना है कि न तो मैं बाइडेन के लिए पैसे लगाने जा रहा हूं और न ही मैं ट्रंप के लिए पैसे लगाने जा रहा हूं। कहा जा रहा है कि मार्च महीने में इसी साल राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क की फ्लोरिडा में मुलाकात हुई और एक रिपोर्ट कहती है कि दोनों के प्राइवेट जेट पाम बीच के एयरपोर्ट पर उतरे थे और यहाँ पर मीटिंग हुई थी। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कई अन्य अमीर लोग भी इसमें शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क से राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी मांगा था। खैर, अब यहाँ जो कुछ अमेरिका में चल रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी आती है तो समझ लीजिए कई सारी नई चीजें जरूर देखने को मिलेगी और बड़ा ही कमाल का सीन देखने को जरूर मिलेगा। दोनों मिलकर कौन सी पॉलिसी बनाएंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बड़ा रोचक होगा ये देखना। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने जो सेना के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको संबोधित कर रहे थे। संबोधित करें, अगर पाकिस्तान की बात हो ना तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, ये लोग अपने इकोनॉमी को, अपने देश को मजबूत करने के बजाय दूसरे के फटे में बहुत टांग अड़ाते हैं और ऐसा ही इस बार भी हुआ। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर की बात की, भारतीय मुसलमानों का मुद्दा उठाया, बॉर्डर पर मौजूदा हालात की बात की और भारत अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों के साथ सरकार के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की। कहा कि इस वक्त जो भारत में सत्ताधारी दल है वो राजनीतिक उद्देश्य को पाने के लिए फांसीवाद की तरफ जा रहा है, जो सही नहीं है। साथ ही साथ फलस्तीन की भी बात हुई और इजराइल के राफा ऑपरेशन की कड़ी आलोचना हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की भी बात हुई। कश्मीर पर भारतीय मुस्लिमों पर भी बयान दिया गया जनरल मुनीर की तरफ से। खैर, पहली बात तो ये सेना है, सेना को इन सारे मामले में पड़ना नहीं चाहिए, पर सेना ही पाकिस्तान में असली मालिक है। ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए अपने देश की इकोनॉमी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ये अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। आप समझ लीजिए, एक तरफ चुनाव चल रहा है
और दूसरी तरफ आरबीआई के पास कितना पैसा निकला है? आरबीआई के पास पैसा निकला है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की जीडीपी को मिला दीजिए 70 लाख करोड़, मतलब कि 844.76 बिलियन डॉलर की बन चुकी है आरबीआई की बैलेंस शीट। इसी गुरुवार को इन्होंने रिलीज किया है। पाकिस्तान की जीडीपी है 375 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश की जीडीपी है 460 बिलियन डॉलर। इन दोनों को मिला दीजिए, करीब करीब ये उसे पार कर रहा है। इतनी बड़ी इकोनॉमी धीरे धीरे बनता जा रहा है भारत। आरबीआई के इस कलेक्शन ने लोगों की आंखें खोल कर रख दी है। भारत के कई पड़ोसी फटी आंखों से देख रहे हैं कि आरबीआई का कलेक्शन इतना ज्यादा कैसे हो रहा है, इनके बैलेंस शीट में इतना ज्यादा पैसा कहां से आया। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से चुनाव के बाद बनने वाली सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। और अब आरबीआई ने अपना सालाना वित्तीय रिपोर्ट जारी कर दिया कि कितना पैसा आया है, कहां से पैसा आया है। और इन्होंने कहा कि हमारा जो बैलेंस शीट है पिछली बार की तुलना में 11% बढ़ा है और आज हमारे पास करीब 70 लाख करोड़ रुपए हैं, यानी कि 844 बिलियन डॉलर, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। लेकिन आरबीआई को बहुत सारी चीजों से फायदा हुआ है। इस बार कहा जा रहा है 2023-2024 की जो ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में विदेशी निवेश, गोल्ड और लोन में बढ़ोतरी के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है। रिजर्व बैंक के पास इस वक्त 822 टन सोना है, जिसमें से 308 टन सोना 31 मार्च 2024 तक जारी किए जाने वाले नोट के सपोर्ट में रखा गया है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया गोल्ड बॉन्ड पे करीब 27,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो इन्वेस्टमेंट एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। लेकिन आरबीआई ने कुछ चिंताओं को भी जाहिर किया है और आरबीआई ने अपनी चिंताओं में ये कहा है कि एक बड़ी चिंता है और चिंता ये है कि महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई को कंट्रोल करना होगा। महंगाई बढ़ने के पीछे उन्होंने कारण भी बताया और कारण बताया कि जिस तरीके से शॉर्टेज हो रहे हैं सप्लाई के और सप्लाई कभी बंद हो जा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण हो रहा है। मतलब कि पहले रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वो सप्लाई पर असर डाल रहा था। अब इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, इस पर प्रतिबंध, उस पर प्रतिबंध, ये सारे कहीं न कहीं फैक्टर बन रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। आरबीआई का कहना है कि काफी हद तक चीजों को हमने संभाला है और आगे भी हम इन चीजों को संभालेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।